अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान असम्बली के सब्ज़जार पर मौजूद हूँ। मतनाज़ा माइंस एंड मिनरल एक्ट, इस पर अब भी डिबेट जारी है। अमीर शुएब नौशरवानी जो मिनरल्स के मिनिस्टर है, जरा उनसे पूछते हैं कि भाई 1 महीने से 2 महीने से डिबेट तो जारी है, मरकज में भी बलूचिस्तान में भी, ये हुआ क्या? सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नौशरवानी साहब, जरा बताएं ये क्या हुआ, जरा बलूचिस्तान के लोगों को बताएं मामला था क्या और है क्या? ये असल में हार्मोनाइजेशन का जो एक्ट है कि तमाम सूबों में यकसां और हमआहंगी होनी चाहिए मिनरल्स की कवानीन में। क्योंकि जो बलूचिस्तान का कानून था मिनरल्स एक्ट रिगार्डिंग, ये 1948 का चला आ रहा है, जब वो 1 यूनिट का ज़माना होता था। तो उसमें बीएमआर रूल्स जो है 2002 में जाके बने। तो मतलब इस पूरे 50-60 साल मरले में इस पर कभी भी कोई कानून साजी नहीं हुई। लेकिन फिर भी मिनरल और रिसोर्सेज से आपकी यूरेनियम को या ऑयल को, गैस को, इसको छोड़ के बाकी तमाम मादनियात सूबे के पास हमेशा से मौजूद होते थे। तो वो वक्त आना था कि एक एक्ट इस सूबे को लाना था। इस पर बहुत काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ हुकूमतों में डिबेट्स चल रही थी, लेकिन वो ला ना सके। इसमें चूँकि पाकिस्तान गुज़िश्ता कोई 3-4 सालों से ये हर फोरम पर ये ज़िक्र डिबेट चली आ रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। हर दफ़ा पाकिस्तान तकरीबन अपनी 7वीं मरतबा IMF के प्रोग्राम में चला गया है, तो इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान किसी भी स्टेज में डिफ़ॉल्ट कर सकता है। इस तरह की अफवाहें कई सालों से उड़ाई जा रही थी और बड़ा मुश्किल था, और वैसी में हालात इसी तरह के थे। अब चूँकि पाकिस्तान इन तमाम मामलात से निकलना चाहता है, तो उसको अपना जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसका अपना जो उसका पोटेंशल है, उसको यूटिलाइज़ करना है। 18वीं तरमीम में सारे इख्तियारात सूबों के पास चले गए, जो बहुत अच्छी बात है, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। उससे हम खुश होते हैं कि बलूचिस्तान में दीगर सूबों में उस पर मनोहन से अमल हो। हर सूबे की अपनी ग्रीवेंसेस होती हैं कि उस पर पूरी तरह कुछ कम बेश अमल हो रहा है, कुछ पे ज़्यादा हो रहा है, कुछ पे कम हो रहा है। हमारे सूबे के भी हैं बाज़ जगहों पर इशूज़ के, बाज़ मामलात पे जो है 18वीं तरमीम की चीज़ें पूरी नहीं हो रही। लेकिन ओवरऑल एक बहुत अच्छी पॉलिसी है कि सूबों के पास इख्तियारात चले गए। लेकिन मरकज़ के पास क्या रह गया? मरकज़ चूँकि एक वो ये आपकी बात ठीक जी है। हाँ, देखिए, जिस सूबे में मैं और आप खड़े हैं, जी हाँ, यहाँ पे लोगों के शकूक व शुबहात जी हाँ, बहुत ज्यादा है सही, कंपेरेटिवली खैबर पख्तूनख्वा, जी हाँ, पंजाब या सिंध। जी हाँ, इस सूबे के आपको अच्छी तरह पता है, जी, मखसूस हालात है। जी हाँ, अब यहाँ पे ये कहते हैं कि SIFC, जी हाँ, उसको स्पेशल किरदार दिया गया है। जी हाँ, जब SIFC का नुमाइंदा होगा, जी हाँ। तो फिर क्या हमारे MPAs, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो काउंटर कर सकेंगे? देखिए, पहले तो ये समझना कि SIFC का जो फ़ोरम है पाकिस्तान का ही फ़ोरम है, कोई बाहर का फ़ोरम नहीं है। अब ज़ाहिरी बात है कि हम सूबे के नुमाइंदे हैं। सबसे पहले हमारे लिए मुकद्दम हमारा मुल्क रियासत पाकिस्तान है, लेकिन हमारे सूबे के मफादात में मुकद्दम है। तो जब नेगोशिएशन के टेबल पे बैठेंगे, मैंने यही जिक्र किया कि ये इख्तियारात, ये सूबे के मादनी वसाइल जो हैं, ये हमेशा से कानूनी मुताबिक 1948 के एक्ट के मुताबिक के बावजूद सूबे के पास रहे। मगर आया उन हालात में भी क्या हमारी वो गवर्नमेंटें जो सूबे में बनती रही हैं, वो उस पोजीशन में रही हैं कि अपने हुकूक हासिल कर सकें? क्या उन्होंने वो लड़ाई लड़ी है? बदकिस्मती से कुछ चीज़ें हमने देखी हैं। मैं नहीं कहता तमाम हमारे जो लीडर्स हैं, वो मैं उनको अपने सर का ताज गिनता हूँ, उनके अगेंस्ट कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, लेकिन बदकिस्मती से अक्सर व बेशतर हमारी हुकूमत कंप्रोमाइज़ नहीं रही है। वो हमारी हुकूमतों की गलतियाँ रही हैं। मैं अक्सर बेशतर दोस्तों में कहता हूँ कि अगर कभी बलूचिस्तान में मामलात ख़राब हुए हैं चीज़ों के, 30% फेडरल की तरफ से हुए, 70% हम खुद उसके ज़िम्मेदार रहे हैं। सेंधक, रेकोडिक, PPL, ये सारे हमारे सामने। सेंधक में आपको कह रहा हूँ, इतने साल, अगर 1970s में ये एग्रीमेंट हुआ, 90s में जाके जब इसका एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, 2.5% पे हम वही पूरा वक्त गुजारा करते रहे। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको रोका था? क्या हम इस पर मुत्तफिक हुए? हम तो अपनी लड़ाइयों से, सियासी लड़ाइयों से कभी फारिग नहीं हुए, ब्लेम गेम से कभी फारिग नहीं हुए कि मुत्तफिका तौर पर, जैसे सिंध, कभी आपको शायद याद हो मुशर्रफ साहब के ज़माने पर जब कालाबाग डैम का जिक्र चला था, वहाँ पे अरबाब गुलाम रहीम साहब थे, मुस्लिम लीग काफ के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि हमारे सूबे के हालात हैं, हम सारे इकट्ठे हैं, हमारे मफादात इकट्ठे हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग काफ, चूँकि वो इलाही थी मुशर्रफ साहब के साथ, लेकिन उसके बावजूद हो गई, उन्होंने पूरी तरह तमाम पार्टियों ने उनको सपोर्ट किया और वो लड़ी और उन्होंने मामला रुकवा दिया। ये नौशरवानी साहब, आपने ठीक है, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी आपने बात की। अब यहाँ पे इबहम गवर्नमेंट की जानिब से नहीं है। जी हाँ, आप तो इस एक्ट को डिफेंड कर रहे हैं, जी, सपोर्ट कर रहे हैं। जी, नून लीग है, पीपल्स जी, पार्टी है, या एक हद तक बाप पार्टी जो है। जी हाँ, अब सवाल तो अपोजिशन पे आए हैं, सवाल तो उनसे बनता है, लेकिन आपसे ज़रा हमारे
जो देखने सर, वाले वो जानना चाहते हैं क्या अपोजिशन ने 4 घंटे जब मीटिंग रही सीएम सेक्रेटरीट में वहां पर सपोर्ट किया या नहीं किया? मैं थोड़ा टाइमलाइन के हिसाब से बात करूंगा। 28 फरवरी को जब ये एक्ट पेश हुआ, मैं गालिबा उस दिन कराची में था, वालिद साहब की मेरी तबीयत और उसके टेस्ट वगैरह के हवाले से, तो हमारे संजय कुमार साहब थे, उन्होंने ये बिल पेश किया असेंबली में। तो उस बिल पेश करने से पहले सीएम साहब ने जो अपोजिशन के अरकान के उनके साथ लाइब्रेरी में बैठ के डिस्कशन की। तो उन्होंने कहा ये एक ऐसा बिल आ रहा है, चूँकि हमेशा हम मरकज़ की तरफ से भेजी जाने वाली चीज़ को शक की निगाह से देखते हैं, तो दोस्तों की यही राय बनी कि इसमें हमने पूरी तरह बैठ के डिबेट करनी है, डिस्कशन करनी है, डेलिब्रेशन करनी है, ताकि उसमें वो पॉइंट्स या वो मामला जो हमारे सूबे के अगेंस्ट या सूबे के ख़िलाफ़ होंगे तो उसके ऊपर हम डिस्कस करके अमेंडमेंट कर सकेंगे। तो उसी बुनियाद पर जैसी ये बिल पेश हुई, सीएम साहब ने डायरेक्टली इसको भेज दिया स्टैंडिंग कमेटी को। साथ ही साथ उन्होंने दावत दी, बलूचिस्तान असेंबली में सारे रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप सारे कवर करते रहें, कि मेरे सीएम सेक्रेटेरिएट में तमाम पार्टीज़ आएंगी, इस पर बैठकर डिस्कशन करेंगी और इसमें अमेंडमेंट करेंगे। और स्पेशल दावत दी गई बलूचिस्तान यानी आल पाकिस्तान माइंस एसोसिएशन के जो दोस्त थे, फतेह शाह साहब थे और दीगर दोस्त थे, उनको बुलाया गया कि आप आएँ, अपना इनपुट दें, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, आपके पास ज़्यादा बेहतर जो है नॉलेज मौजूद है बनिस्बत हमारे। तो 4-5 घंटे मीटिंग चली, तमाम पार्टी वहाँ पर मौजूद थे। असद बलोच साहब चूँकि उम्रे में थे, वो पेश नहीं हो सके, मुझे गालिबन पता नहीं था, इसलिए कल के इजलास में मैंने बात रेज़ की, उन्होंने कहा कि मैं उम्रे में था। और दीगर पार्टियों को बुलाया गया, बीएमपी के जाज़ेब मेंगल साहब वो नहीं आए थे, मौजूद नहीं थे, उसके अलावा बाकी सारी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद थी, प्रेजेंस थी। ये मिज़र जी, नवाब असलम रेसानी ने खुद मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि मैंने इस एक्ट को सपोर्ट नहीं किया है और मैं उस मीटिंग में नहीं था। लेकिन जमीयत पार्टी को आप बुलाते हैं ज़ाहिर ना? है। जी हाँ, अब हो सकता है कि कई बाज़ ऐसी चीज़ें पार्टी के, मैं मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे बाज़ चीज़ों पे इख्तिलाफ़ है, मैं पार्टी के दरमियान जाकर उस इख्तिलाफ़ का खुलकर इज़हार करता हूँ, लेकिन पार्टी की मेजॉरिटी जिस चीज़ को सपोर्ट करती है, मैं पाबंद हूँ उसके पीछे जाके सपोर्ट करूँ। तो उस दिन एज ए पार्टी वहाँ पर मौजूदगी थी, इस पर डिस्कशन हुई। एक पॉइंट था स्मॉल स्केल का, वो सीएम साहब ने खुद डलवाया कि स्मॉल स्केल बगैर किसी लोकल के मिल्कियत या पार्टनरशिप के आप किसी को अलॉट नहीं कर सकते, ये उसमें डाला गया। ये जो मोटी मोटी चीज़ें थी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आप क्लॉजेज में जाते हैं, आपको प्रोफेशनल बंदे चाहिए होते, लायर्स चाहिए होते। हमने चूंकि इस बिल को गवर्नमेंट ने पेश करना था, जिम्मेदारी हमने अपोजिशन के ऊपर डाल दी, आप पूरी तैयारी के साथ आएँ, पूरा पढ़ कर आएँ, आपको कौन सी चीज़ कम या बेश लग रही है, आप उसके साथ हमारे साथ बैठ के डिस्कस करें। तो 5-6 घंटे डिस्कशन चली, उसके बाद दोबारा बात नहीं बनी, बात ही बनी कि जो चीज़ें भी डल गई, मजीद इस पर बात करने के लिए इसको स्टैंडिंग कमेटी में डालेंगे। स्टैंडिंग कमेटी में भी तमाम पार्टीज को इनवाइट किया गया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी हाँ, इस एक्ट का क्या स्टेटस है? पास तो हो चुका है, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेंगे? उन्होंने कोई अमेंडमेंट्स की बात की? जी, आज बिल्कुल जो आज यही थोड़ा सा इसका तमीद बांधूंगा, आपसे थोड़ा सा टाइम लूंगा, 1-2 मिनट। स्टैंडिंग कमेटी में जो पॉइंट्स डाले, माइंस एसोसिएशन के ज़्यादातर पॉइंट्स थे, बाकी कुछ हमारे अपोजिशन के दोस्त थे उनके पॉइंट्स थे, वो सारे के सारे पॉइंट्स, और मैंने मुकम्मल उनको सपोर्ट किया। हमारे जो इस्लामाबाद के दोस्त थे, दीगर जो रिलेटेड मिनरल विंग्स के साथ, उनके साथ भी हम राब्ते में भी थे, वो भी बड़े इस बात पे मुत्तफिक थे, ठीक है बलूचिस्तान के हालात बेहतर होते हैं, छोटे मोटे पॉइंट आप डालते रहें, कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू हमने डाला नहीं जिससे आपको नुकसान हो। अलबत्ता ये सारे डिस्कशन करने के बाद ये मामला सारा तय हुआ स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। अब उसके बाद जो है स्टैंडिंग कमेटी ने वो जो अमेंडमेंट्स थे वो डलवा दिए, वो मिनट्स दस्तखत करवा दिए जो स्टैंडिंग कमेटी को चेयर कर रहे थे। उसके बाद असेंबली में पेश हुआ, असेंबली में पेश होने के बाद मैंने उसे पास करवाया। मुझसे पहले चूंकि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने उसकी तरफ से जो है जावेद साहब ने जो है पेश किया, उसके बाद जो है मैंने उसे पेश करके पास करवा दिया। आज की सूरत हाल ये है कि आज अपोजिशन ने, चूँकि 2 दिन पहले भी जो है इस पर डिस्कशन हुई थी, मैंने यही बात दोहराई थी, तो वो तैयारी उस वक्त मुझे कोई जवाब नहीं मिला परसों वाले दिन। आज के दिन वो इस तैयारी के साथ आए कि भाई इस बिल के अंदर हमने जो शिकें डाली थी या हमने जो अमेंडमेंट डाले थे, अब फाइनल बिल में कुछ डली हैं, 7 के करीब जो है वो नहीं डली हैं, जिसमें उन्होंने फेडरल विंग का हवाला दिया, दीगर 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ों का। हमने कहा कि चलें बात बिल्कुल ठीक है, चूँकि ज़ाहिरन उस पर मेरा नाम लिया गया, उसको सीएम साहब ने एक्सप्लेन कर दिया, जावेद साहब से भी मेरी बात हो गई, उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं। लेकिन उस पर स्पीकर साहब ने रूलिंग दी, चूंकि जिस दिन बिल पेश हो जाता है वो असेंबली की प्रॉपर्टी होती है, फिर वहाँ से स्टैंडिंग कमेटी में जब चली जाती है वो स्टैंडिंग कमेटी की प्रॉपर्टी होती है, वहाँ से जो अमेंडमेंट होते हैं वो डल जाते हैं, उसके बाद ये पेश होती है दोबारा असेंबली के अंदर। ये सारी प्रॉपर्टी जब असेंबली में पेश हो चुकी है, असेंबली की प्रॉपर्टी थी।
अब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो जो हमने अमेंडमेंट डाले थे वो शामिल नहीं किए गए। स्पीकर साहब ने रूलिंग दी, इस पर इंक्वायरी बिठा दी। अब इंक्वायरी में ज़ाहिर बात है जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे तो सीएम साहब ने कहा कि आप इसको चेयर करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि चूंकि ऑलरेडी मैं खुद एक्सप्लेनेशन देने की पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बार बार जाके एक्सप्लेनेशन, मैंने एक्सक्यूज़ किया किसी थर्ड पार्टी से, किसी अपोजिशन से, किसी से भी करवा दे, जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर अमेंडमेंट डिसाइड हुए और नहीं डले तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सर आपका बहुत शुक्रिया। Thank you, और sir. भी इश्यूज है उस पर भी फिर बाद में बात करेंगे जरूर इंशाल्लाह। नाजरीन, आपने देखा मीर शुएब नौशरवानी, मिनरल मिनिस्टर बलूचिस्तान, उन्होंने अपना मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया। मैं कोशिश करूंगा कि जो अपोजिशन के अरकान हैं उनसे भी बात करूंगा। एक दोस्त से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें 1-2 दिन दे, उसके बाद हम बात करेंगे। अपने मेज़बान सईद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।